कठिन रास्तों से डर कर रुक मत जाना, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और खुद पर यकीन भी बढ़ेगा। सबसे पहले गाइस हैशटैग टारगेट 60 प्लस लिखना है गाइस। 60 प्लस मतलब रिटर्न पेपर में जो 70 मार्क्स का होने वाला है। मैं प्रैक्टिकल को ऐड नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल को ऐड नहीं कर रहा हूं। हमारा टारगेट फिजिक्स के अंदर 60 प्लस है। कमेंट बॉक्स में गाइस भर देना है। जब तक आप खुद को शुरू नहीं करोगे तब तक कोई चीज स्टार्ट नहीं होने वाला है। एंड गाइस कमेंट में लिखो एंड इस वीडियो को लाइक ठोको। एंड आप में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो होने वाला गाइस। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके की प्लानिंग बना के दे रहा हूं, जिससे दोस्तों आपको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी भी अगर आप जीरो पे हो तो इस जीरो को हीरो में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है दोस्तों। बट एक चीज और, जैसे आपको पता है आज रात को 8:30 बजे, 8:30 बजे दोस्तों याद रखना, आज रात को 8:30 बजे आपके ओमकार सर का इंग्लिश का सेशन है। अगर आपने इसको प्यार दिखा दिया, ओके, अराउंड 1000 लाइक तो उस पर ठोक दो, तो भाई ओमकार सर का सेशन आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। बट गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फिजिक्स का, जिसकी मांग आप बहुत दिनों से कर रहे थे, सेशन लग चुका है। सैटरडे नाइट को रात को 8 बजे, 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे ये आपका सेशन होने वाला है। बट दोस्तों अभी इस पे 200 लाइक है, मुझे मेरे सेशन के पहले 2000 लाइक चाहिए तो चाहिए भाई। भाई हक से बोल रहा हूं, पूरा हक से चाहिए, इस बार तो चाहिए। बाकी नहीं करोगे तो भी सेशन तो लेने वाला ही हूं भाई। बट प्यार मिलेगा तो थोड़ा और सेशन में मजा आएगा। और इस सेशन में अगर गए 1000 के ऊपर अगर आप लोग आ जाते हो, आप लोग शेयर कर देते 1000 के ऊपर पब्लिक आ जाती है, तो भाई ये सेशन की जर्नी मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं दोस्तों। एटलीस्ट 23 तक जो मेरा टारगेट है सेशन को मैं लेके जाऊंगा और उसमें बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएगी। बट सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। अगर आपको चाहिए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे दोस्तों का भी थोड़ा लेट चाहिए, अभी थोड़ा मजा कर रहे हैं, तो भाई आपके साथ मजे में भी मैं आपके साथ हूं। ओके तो चलो चलो फटाफट अब एक एक चीजें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे। सबसे पहली बात तो गाइज आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। आप बोलोगे सर सर सबके सब लग रहा है, तो भाई सबके सब लग रहा है तो सभी का एक डाटा बना लो। अगर आपका ऐसा है कि मतलब कि आपने देखा कि ये सबसे डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है, सबसे पहले आपको ये तो पता रहना चाहिए भाई आपको कौन से चैप्टर करने हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। तो भाई आपने डाटा बना लिया। मान लो आपको 10 में से, मैं ऐसा समझ के चलता हूं 16 में से टोटल आपको 10 के 10 चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं, 10 के 10 चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं और बाकी जो चैप्टर है वो आपसे हो जाएगा। मैं आप सभी को पहला सजेशन दूंगा कि जो चैप्टर हो जाएगा उसको सबसे पहले अच्छी तरीके से एक बार और कर लो। एक बार अच्छी तरीके से कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि एटलीस्ट 5-6 चैप्टर मेरे हो चुके हैं, बस इतने चैप्टर बचे हैं, इसको मैं तरीके वाइज करूंगा। तो भाई ये काम करना, आइडेंटिफाई करना है चैप्टर को। इसके बाद गाइस एक मस्त वाली प्लानिंग दे रहा हूं आपको, एक चैप्टर 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अरे सर 5 दिन में? हाँ भाई 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। कि देखो केमिस्ट्री का भी मैंने आपको दिया था कि एक चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो केमिस्ट्री भी वहां आपका चल रहा है और साथ में आपको फिजिक्स भी साथ में ऐड करना है। इसीलिए दोस्तों एक चैप्टर 5 दिन में। अब कैसे करना है, अब मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपकी जीरो स्टडी हुई है, तो भाई पहले दिन आपको आपकी प्लानिंग में पहले दिन सबसे पहले होना चाहिए 1 चैप्टर 5 डेज में कंप्लीट करना है। तो पहले दिन आप सभी को आपको ओनली बस 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 क्या देखना है पता है, वीडियो देखने, 1 शॉट वीडियो देखने, 1 शॉट। डिटेल बहुत बड़ा 4-4 5-5 घंटे का वीडियो देखने मत बैठना भाई, कोई मतलब नहीं है। इस समय टाइम वो है स्मार्ट वर्क करने का। तो पहले दिन आपको वो चैप्टर का वीडियो देख लेना है। जैसे आपने वीडियो देख लिया गाइस, जैसे ही वीडियो देख लिया, दूसरे दिन आपका टारगेट होना चाहिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा टारगेट 1 मार्क्स के क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरे दिन आपका टारगेट होना चाहिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। साथ में तो उस चैप्टर का 3 मार्क्स का बस एक क्वेश्चन कर लेना, 4 मार्क्स का बस एक क्वेश्चन कर लेना। बट पूरा का पूरा कंप्लीट कौन सा होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बोला कि सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से करे, भाई क्वेश्चन बैंक के अंदर जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है बस वो पूरा कर लो, वो पूरा कर लो। एंड साथ में बस उसी क्वेश्चन बैंक के अंदर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया वो कर लो। अगर वो भी नहीं होगा तो आपके पास नवनीत होगा, टारगेट होगा, जो भी होगा उसमें दिया रहता है 3 एंड 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है। तो 3 एंड 4 मार्क्स का दूसरे दिन बस एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा उस दिन डन होना चाहिए। डे 3 के दिन आपको टारगेट है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन उस दिन पूरा का पूरा खत्म करना है। और बहुत मिनिमम होता है, जाके देखो बस ये एक चैप्टर की बात करो
5 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में? 5 डेज में। तो डे 3 के दिन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बस साथ में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद गाइस डे 4 पे आपको 3 मार्क्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है, भाई जो स्टार्टिंग से मैंने डेली एक एक क्वेश्चन करने के लिए बोला ना, उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। डे 4 पे अब बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे, पर उसको भी आज कंप्लीट करने का टारगेट रखना है डे 4 पे। एंड डे 5 पे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एंड गाइस कुल मिला के अगर आप फोकस करोगे तो 4 से 5 ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो आपको किस दिन करना है? डे 5 पे करना है। और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिया, सॉल्यूशन तो आपके पास होगा ही, नोट्स आपके पास होगा ही, बट क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को आंसर पता रहता है पर क्वेश्चन पता ही नहीं रहता, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद गाइस कोई ऐसा बच्चा होगा, सर हमारा डेरिवेशन ना, हमें डेरिवेशन ना 0 बटा सन्नाटा आता है सर, कुछ नहीं पता है सर। न्यूमेरिकल सर 0 बटा सन्नाटा आता है सर, कुछ नहीं आता सर। तो भाई मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि वीडियो पहले दिन वीडियो देखना, 5 दिन का टाइम दिया, उसे पहले दिन वीडियो देखना है। तो भाई वीडियो देखने के बाद आपने ये प्रोसेस सब कर लिया। इस प्रोसेस के अंदर आपको एक काम ये भी करना है कि जो आप पहला चैप्टर उठा रहे हो, उस पहले चैप्टर में ये डाटा देख लो कि 3 और 4 मार्क्स से कौन सा ऐसा डेरिवेशन है जो पिछले 4 सालों में किया गया। बस भाई वही करो, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, उसके अलावा कुछ भी टच मत करो कि अगर आपका 0% हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस आपको वही करना चाहिए। इवन सेम गाइस अगर आप न्यूमेरिकल्स करना तो न्यूमेरिकल्स में वही न्यूमेरिकल करो जो आपके पिछले 4 सालों में पूछा गया है। अगर वो भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे तो आपको बस क्या करना है, जो बुक के अंदर जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए हुए वो न्यूमेरिकल बस सॉल्व कर लेना, वो काम कर लोगे आपका, आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। अब गाइस यहां भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मेरे को ना सर न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, सर न्यूमेरिकल से बहुत डर लग रहा है। न्यूमेरिकल छोड़ दो, बट न्यूमेरिकल जब छोड़ रहे हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान रख लो। हाँ, मैं कभी न्यूमेरिकल, देखो मैं ऐसा टीचर हूं, मैं न्यूमेरिकल छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है बोर्ड एग्जाम में, बट आप ऐसे स्टूडेंट हो आपसे हो ही नहीं रहा है और उस चक्कर में आप बाकी चीजें भी नहीं कर रहे हो, तो भाई वो नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। तो अगर आप न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो, इसका मतलब आपको सभी चैप्टर के 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ओके, स्कोर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने सबका कर दिया, न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पा रहा, न्यूमेरिकल आपने छोड़ दिया, पहला तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आपका टारगेट कितना है। अगर जस्ट आपको जस्ट पास होना है, ये होना, तो कल एक वीडियो आने वाला है, कल मेरे 2 स्पेशल वीडियो कल भी आने वाले, वो दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे, दोनों वीडियो जाके देखो, बहुत बेहतरीन वीडियो है जिसके अंदर 5 चैप्टर या 8 चैप्टर करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। टारगेट आपका कितना है? तो अगर आप न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो आपको 16 चैप्टर के 1 2 3 4 वहां से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। अब अगर ऐसा है कि नहीं सर मैं सर न्यूमेरिकल कर लूंगा सर, पीवाईक्यू वाले न्यूमेरिकल कर लूंगा सर, या जो आपने बोला बुक के अंदर जो सॉल्व न्यूमेरिकल है सर वो कर लूंगा मैं सर, बट सर मैं ना इतने चैप्टर मेरे से नहीं होंगे, तो भाई अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते हो तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, मतलब अब तक कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो, कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो। जैसे आप अगर मतलब आपसे 10 चैप्टर हो गया, 11 चैप्टर हो गया या 9 चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर के आपने सब चीजें की है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, और जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स न्यूमेरिकल वो भी कर लिया, तो आप चैप्टर भी स्किप करोगे तो आपको इतना बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। अब मैं अपना बताता हूं मैं कैसे करता था। मुझे अगर कोई चैप्टर स्किप करना रहता तो मैं क्या काम करता था, पहले पहले मान लो 10-11 चैप्टर, मान लो मुझे एग्जाम में 15 चैप्टर है, ओके 15 चैप्टर आ रहे हैं, 15 में से मैंने 10 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, एंड 5 चैप्टर का मैं क्या करूंगा, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड साथ में डायग्राम्स जो पिछले 3 सालों में पूछा गया, डायग्राम डेरिवेशन का डायग्राम, उसकी प्रैक्टिस कर लिया, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स मेरा डन हो गया। क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स के ज्यादा पूछे गए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में स्प्लिट किए गए, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स कर लिया, तो मेरा बहुत सारे मार्क्स जो हटने वाले वो भी डन हो गए, एंड साथ में 1 मार्क्स का भी काम हो गया, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड गाइस 3 मार्क्स के अंदर भी अगर मुझे थोड़ी, जो चैप्टर मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूं उससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत मैं स्टोरी मैंने समझ लिया, तो कुछ नहीं आया तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें मैंने डाल दी, तो मैंने कोई चीजें छोड़ा नहीं है। पहले 11 चैप्टर मैंने 10-11 चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से कर लिया, एंड बाकी चैप्टर मैंने 1 मार्क्स 2 मार्क्स से कर लिया, एंड जो चैप्टर और छोड़ रहा हूं उसको थोड़ा मैंने अच्छे से देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या है वो सब देख लिया कि एटलीस्ट कुछ आता है, तो उससे रिलेटेड अगर मेरा कुछ ऑप्शन छूट रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं भर के आऊं। एंड गाइस अगर आप कुछ भरे रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो गाइस। इसके बाद एक और टारगेट, नवंबर मंथ चल रहा है, दिसंबर और जैन,
ओके, आपका हर मंथ के अंदर मिनिमम टारगेट 4 चैप्टर का होना ही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 5 दिन में एक चैप्टर। अब देखो 5 दिन में एक चैप्टर भी करोगे तो भी एक महीने के अंदर आपका 4 चैप्टर होता है। ओके, मतलब एक महीने के अंदर बोल रहा हूँ, एक महीने में नहीं, ओनली 20 डेज के अंदर, ओनली 20 डेज के अंदर आपके 4 चैप्टर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर भी उसके अंदर रिवीजन का टाइम मिल रहा है। तो बस मैंने आपको एक महीने में कितना चैप्टर दिया है फिजिक्स के? ओनली 4 चैप्टर। अगर 4 चैप्टर इस महीने में करते हो, 4 चैप्टर अगले महीने में करते हो, 4 चैप्टर उसके बाद करते हो, 12 चैप्टर। एंड बाकी सभी चीजें तो साथ में आप जब लास्ट में बढ़ोगे ना, तो बाकी के कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर लिया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कर लिया, 1 मार्क PYQ कर लिया, तो भी आप कम मतलब डन हो जाएगा। और 12 चैप्टर आपने कर लिया ना भाई, पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओ। समझ में कहां से कहां आपके सपने पूरे हो जाएंगे। एंड गाइस, मैंने बार बार बोला है कि लॉन्ग लेक्चर्स, बड़े बड़े लेक्चर्स अब देखने के टाइम खत्म हो गए। जो कम टाइम में बहुत सारी चीजें आपको करवा रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टाइम वो चल रहा है। डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करो, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए। एंड गेट अननेसेसरी जब डेरिवेशन लिख रहे हो तो बहुत सारे लिखने पे फोकस मत करो। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितने मार्क्स के हैं, उस पर क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए, बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग, वो चीज आपको पता रहना चाहिए। वो तो हम अपने सेशन में जरूर आपको बताते रहेंगे। आपको जैसे पता है कि 24 से हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है हमारे ऐप पे। अगर अभी भी आप जुड़े नहीं हो, मैं बोलूंगा भाई जुड़ जाओ। देखो फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ है। अगर फ्री में पढ़ना चाहते तो भी आपके पास ऑप्शन है, बट अगर आप पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो तो भाई रैंकर क्रैश कोर्स से ही जुड़ो, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ सब नेक्स्ट लेवल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद गाइस एक ही चीज बोलूंगा, अगर मोटिवेशन की बात करूं या मोटिवेशन आप सुनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, खुद पे दिल पे हाथ रखो और खुद से ये पूछो कि अगले साल अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भाई अगले साल आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर आपके पास ऑप्शन है भाई ये हो जाएगा, नहीं होगा तो भी मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। तो वैसे भी आप टेंशन लेने वाले नहीं हो, और मैं बोलूंगा अभी नहीं टेंशन मत लो। जब आपके पास ऑप्शन है तो क्या ही टेंशन लेना। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर नहीं सर, सर मेरे घर में ना मेरे सपने, मतलब मेरे घर में ना मुझसे जुड़े हुए बहुत लोगों के सपने हैं, और ये सपनों को पूरा करना बस मेरे कंधों पे ही है, तो मेरे पास कुछ और नहीं बचा हुआ है सर, बस मेरे पास एक ही जरिया है, और यही जरिया है, तो आपके पास आपको ये पूरा ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि देखो गम के आंसू बहुत बार अपने मम्मी पापा के आंखों में दिया है, खुशी के आंसू देने का बस यही एक मौका है। मतलब जब वो गले लगा लेंगे ना खुशी से और आंखों में आंसू खुशी के रहेंगे ना, भाई भाई उससे बड़ा मोटिवेशन और उससे बड़ा गिफ्ट लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ओके, तो जो बातें मैंने यहाँ बताई जरूर आप उस पर ध्यान रखोगे और उस पर फोकस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।